भाई हैं दीन में, एवरीबडी इज डूइंग, और हम भी कर रहे हैं। और इसमें हमें बस the purpose of the discussion is that we are all striving in our way. हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा। अगेन जो हम the point is कि हम अगर समझे कि भी हम कुरान से पढ़ रहे हैं, हम यूं कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, तो हमारी तो इंशाल्लाह बख्शिश हो जाएगी। No, we cannot say that too. आपको नहीं पता, क्योंकि अल्लाह के नजदीक the best is that person who has the highest level of taqwa. अब उसकी तो जजमेंट अल्लाह के पास ही है। तो ये जजमेंट जो है, ये हमारा काम बिल्कुल नहीं है, बट हमें अपने आप की चेकिंग करनी है पहले, और सबके साथ इसी तरह से चलना है कि वी आर ऑल टुगेदर स्ट्राइविंग फॉर अल्लाह's pleasure. ठीक है जी। Nobody so is in the same way, Amna, then जी we can also, it is, the Quran is also revealed to us when we submit on the ayat. So in his following also, Allah yahi keh raha hai कि the Rasul, that I follow what is revealed to me by inspiration. In the same way, हम भी किसी आयत से अगर इंस्पायर होते हैं and we take a stand on it, तो वो भी हमें revealed होने लगती है, right? बिल्कुल जी जी जी। And it's also pointing out that I don't know what will be done to me. So Yes. how can we ever know what will be done to us? No matter how much we submit, we still don't know what will happen to us. These are the 2 points we're reading here. It's only a warner. जी, that's Thank right. you. And 33 की 21 देख लीजिए, जो कि हमने पहले की है, but it becomes relevant again in this context. 33 की 21, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह, बेशक है तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में उस्वतुन हसनतुन, the best character, the best proportion, सबसे beautiful pattern of conduct, behavior. लिमन काना यरजुल्लाह, और जो है कि उम्मीद रखता है अल्लाह से, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन में, to be able to face सक्सेस और अचीवमेंट, अगर आपकी उम्मीद है, व ज़कर अल्लाह कसीरा, और जिक्र करता है अल्लाह का कसरत से। सो यहीं पे वो बात आ जाती है कि आप अल्लाह का जिक्र, रिमेम्बरेंस, कीप इन माइंड, खुदा खौफी रखिए, अल्लाह का जिक्र अपने माइंड में रखिए, माइंडफुली जिंदगी गुजारिए, और रसूल अल्लाह का उस्वा हसना, जो उसके हमने पहले 2-3 सेशंस किए थे, द कैरेक्टर ऑफ रसूल अल्लाह, जो हमने कुरान से सीखा एंड अंडरस्टूड, वी हैव टू फॉलो दैट. सो दैट इज द फॉलोइंग ऑफ रसूल अल्लाह, कि आप उस्वा हसना की फॉलोइंग कीजिए। Again, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक we see everybody doing the same thing. So we just understand कि उनको उस तरह से नहीं पता चला है, तो again that does not make anybody lesser or more superior. Okay, 47 की अब आप I think following of रसूल देख लेते हैं, 3 की 30, 31 and 32. 3 की 30, यौमा ताजिदु कुल्लु नफ्सिन, उस दिन जब हर नफ्स पाएगी, मा अमिलत मिन खैर मुहदरा, जो कुछ उसने अमल किया खैर में से, हाजिर हुआ उसके सामने, when every soul will find it present before it, whatever good it has done, वमा अमिलत मिन सूए, और जो भी उसने अमल किया बुराई में से, तवद्दु लव अन्ना बैनहा, तो वो चाहेगी कि हो जाए उसके दरमियान, व बैनहु अमदम बैदा, और जो उसने बुराई की उसके दरमियान दूर का फासला हो जाए. So you want that you are distant, far away from all the wrong that you did, because when everything is present in front of you on the day of judgment, so you don't want to associate with the wrong that you've done. व युहज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, लेकिन अल्लाह आपको वार्न करते हैं, कॉशन करते हैं तुम्हारी नफ्स के बारे, खुद हिमसेल्फ अल्लाह ताला कॉशंस यू, वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, और अल्लाह बहुत नर्म है और अपने सर्वेंट्स पर, ही इज वेरी काइंड, फुल ऑफ काइंडनेस एंड वेरी सॉफ्ट ऑन हिज सर्वेंट्स. नेक्स्ट आयत देखिए, कुल
कह दीजिए। तो अल्लाह कह रहे हैं मैसेंजर को that you say to the believers इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम हो कि तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से, फत्तबिऊनी then you follow me, युहब्बिबकुमुल्लाहु, Allah will love you, व यग़फिर लकुम, और अल्लाह आपको माफ करेंगे, जुनूबकुम, आपके गुनाहों को, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह मग़फ़िरत करने वाले और रहम करने वाले हैं। So our feelings towards the messenger should be of love and following. So Allah Ta'ala will also reciprocate in the same way. Allah will love us and Allah will forgive our sins, because Allah के ही तो मैसेज को मैसेंजर आपको पहुंचा रहे हैं, तो हमें अल्लाह के मैसेंजर की फॉलोइंग में जाना है, एंड अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ कर देंगे। कुल कह दीजिए, अगेन द नेक्स्ट आयत इज 32, अतीउल्लाह व रसूल, अतात करें अल्लाह की और रसूल की। So we have to go in the following of Allah and Rasul. So बहुत अल्लाह ताला ने यहाँ पे clearly हमारे ऊपर ये instruction दी है, we have to do अतात of Allah and Rasul. फ़इन तवल्लौ, फिर अगर वो पलट जाते हैं, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, ला युहिब्बुल काफिरीन, नहीं पसंद करते कुफर करने वालों को। So you don't reject the revelation, the understanding, the message received through the messenger. So आपको उनकी following करनी है। अगर आप can you explain this Rasul over here? This, I don't know, it's been a little different otherwise in some other sessions and class, because they say that a Rasul means this is the message, the ayats of the Quran, but here we are taking it as the messenger, which this whole class is about. I think that's why this class is probably to explain that the importance of the Prophet. Absolutely. I think that's what. So then a Rasul does not mean these are the ayats of the Quran. The Rasul is this message, the Quran. Yes, he is giving us the message, but he through him we are getting the message, isn't it? So I think please zara sa usko wo karen ki ye a Rasul is what, is it the message or the messenger? देखिए यहाँ पर तो मैसेज अल्लाह ने कहा है रसूल, सो बट रसूल आपको क्या पहुंचाएंगे? मैसेज ही पहुंचाएंगे। तो जहां जहां आपको अल्लाह का मैसेज पहुंच रहा है, उसको आपने फॉलो करना है। whenever you understand it, whenever you receive it, अल्लाह की आयतें आप रिसीव करेंगी, तो उसको आप फिलहाल उसी सेंस में लीजिए जो आप समझ रही हैं, बिकॉज अल्लाह की आयतें ही तलावत की जाएंगी और अल्लाह की आयतें ही पहुंचाई जाएंगी आप तक। तो मैसेज इज द सेम। सो the Rasul, the following of the messenger means you follow the message that you are receiving and you understand, and whenever you receive the inspiration for it to act on it. So it is a little confusing, but आप इसको यहीं तक समझिए, इसी तरह अल्लाह ताला फिर आपको समझाएंगे आगे। हम बेसिकली देख रहे हैं इसको मोहम्मद रसूल अल्लाह के रेफरेंस से। ठीक है जी। Again 64 की 12 देख लीजिए, which again reinforces the same thing, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। So the point is, हम भी यही बात कह रहे हैं जो कि सब everybody is saying, so कुरान से ये definitely justified है। 64 की 12 अल्लाह हमें ये कह रहे हैं and we have to follow this। व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की अताअत करें और रसूल की अताअत करें। फ़इन तवल्लैतुम, फिर अगर आप पलट जाएंगे, फ़इन्नमा अला रसूलिना, फिर बेशक हमारे रसूल पर अल बलागुल मुबीन, सिर्फ पहुंचा देना है। सो क्लियरली पहुंचा देना मैसेंजर का काम है, एंड फॉलोइंग द मैसेंजर एंड फॉलोइंग अल्लाह इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू। ठीक है जी। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू फर्दर सी व्हाट वी आर डूइंग, बट ओनली पहुंचा देना। अब इसको पहुंचा देने में आप थोड़ा देख लीजिए कि किस तरह से अगर हम भी रसूल अल्लाह की फॉलोइंग में किसी को मैसेज देते हैं,
तो हमारा स्टांस कैसा होना चाहिए। 6 की 103 देख लीजिए। 10 just confirm सूरह 6 106 जी। बिकॉज रसूल अल्लाह की फॉलोइंग पहले हमने अपने लिए करनी है। वीव सीन उसवाए हसना, वीव सीन अल्लाह की आयतें पढ़नी है, फॉलो करना है, अल्लाह का जिक्र कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करनी है, और उसके बाद हमने आगे भी मैसेज पहुंचाना है। सो पार्ट ऑफ फॉलोइंग रसूल अल्लाह इज दैट वी पास ऑन द मैसेज अगेन इन द सेम वे दैट वी हैव रिसीव्ड इट। अल्लाह की आयतें, उनकी हिकमत, उनकी जो अल्लाह की किताब है उसको पहुंचाना है आगे। लेकिन ऐसा करने में वी हैव टू बी कॉशियस कि हमारे ऊपर अल्लाह ने ही रिस्ट्रिक्शंस, ये गाइडेंस हमें दी है जो कि हमें वी हैव टू बेयर इन माइंड। 6 की 106 इत्ताबे मा उहिया इलैका मिर रब्बिक, फॉलो करें जो वही की जाती है आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से। सबसे पहले आप ये करते हैं, ला इलाहा इल्लाहु, नहीं कोई गॉड, नहीं कोई इलाह सिवाय उसके, व आरिद अनिल मुशरिकीन, और एराज करें उनसे जो शिर्क करते हैं। सो यू स्टे अवे, मूव योरसेल्फ, डिस्टेंस योरसेल्फ from the psyche that associates anyone else with Allah and mushrikeen. So आप किसी को लेबल नहीं कर देते कि ये मुशरिक हैं, ये वो। अपनी साइकी पे गौर कीजिए कि anywhere, anytime you are associating anyone as a god with Allah, you reject that part of you and that thought of yours and distance yourself from that. वलौ शा अल्लाहु, और अगर चाहे अल्लाह, मा अशरकू, तो वो नहीं शिर्क करते। सो मीनिंग इसको भी आपने एक्सेप्ट करना है कि इस किस्म का थॉट प्रोसेस या इस किस्म के लोग, इस किस्म की चीजें होंगी। अल्लाह ने खत्म नहीं की है बुराई या शिर्क या इस किस्म, ये सारी चीजें जिनसे हमें बचना है। बट हमारी स्ट्रगल, स्ट्राइविंग यही है कि इनसे बचना है। तो आप ये मत समझिए कि आप बिल्कुल ही 100% जो है फॉलोइंग में आ जाएंगे और ये आपके थॉट्स नहीं आएंगे। वमा जअलनाका अलैहिम हफीजा, और हमने नहीं बनाया है आपको टू बी वॉचिंग ओवर देम। ठीक है जी। वमा अंता अलैहिम बिवकील, और नहीं है आप उनके लिए टू डिस्पोज ऑफ देयर अफेयर्स या उनके एडवोकेट। सो अगर कोई एक्सटर्नली कोई इंसान अगर एसोसिएट कर रहा है अल्लाह के साथ, किसी को किसी और से मांग रहा है, किसी और को अल्लाह के जो दर्जा देना चाहिए वो किसी और को भी दे रहा है, तो यू डोंट हैव टू वॉच ओवर देम, जस्ट डिस्टेंस योरसेल्फ। सो गाइडेंस इज नॉट कि आपने किसी को फोर्स करना है, किसी को जबरदस्ती समझाना है, या उनको आपने ये कह देना कि आप तो अब जहन्नम में जाएंगे। नॉट एट ऑल। Neither are you their advocate, neither are you required to watch over them. Just pass on the message. In which way? Next ayat देखिए, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना, और नहीं बुरा कहें उन लोगों को, आपने बुरा नहीं कहना उन लोगों को, यदऊना मिन दूनिल्लाह, जो कॉल करते हैं अल्लाह के सिवा किसी को, फयसुब्बुल्लाह अदवन, क्योंकि फिर वो भी अल्लाह को बुरा कहेंगे, out of just vengeance, out of बिग़ैर इल्म, without knowledge, because वो भी यही करेंगे out of spite, क्योंकि आपने उनके बिलीफ को बुरा कहा है, उनकी फॉलोइंग को बुरा कहा है outwardly, तो आपको ये जरूरत नहीं है करने की। We'll see another ayat, because Allah's message is enough for them to is हक। तो जब भी हक वाजे होगा वो अल्लाह ही वाजे करेंगे, उनको अल्लाह ही समझाएंगे। आपका काम नहीं है कि आप किसी और को बुरा कहें to prove yourself right. That is not the approach that you're required to take. So किसी को आप बुरा नहीं कहिए क्योंकि वो अल्लाह को बुरा कहेंगे without knowledge. कज़ालिका ज़य्यन्नाहा लिकुल्लि उम्मतिन अमालहुम. The reason given is right here. क्योंकि हमने जीनत दी है, ठीक है, अल्लाह ने जीनत दी है हर उम्मत को उनके अमाल में। So जो काम वो कर रहे हैं उनको उन अमाल में जीनत है, they approve of those things that they are doing. So if you're going to go just straight up front
trying to tell them that they are all, whatever they believe is wrong, and इस तरह से, तो obviously your message will not be received well. आपकी responsibility in the following of messenger is to present the message in a way that others are not offended about their beliefs and they are more accepting. तो तभी effective communication हो सकेगी. अगर आप अपने तरफ से सिर्फ ये कह दें कि जी हमने बस आयत बता दी, उन्होंने नहीं बिलीव किया, तो the responsibility is on them, and that's not required of you. आप ना ही बताइए. अगर आप अच्छे तरीके से नहीं कर सकते तो सेल्फ रिस्ट्रेन प्रैक्टिस कीजिए, सब्र कीजिए जब तक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले. तकवा का लिबास अपना साथ रखिए, गार्ड्स रखिए. This is a guard that you have to be conscious of and aware of, that you're not going to say anything wrong about what they are doing. सुम्मा इला रब्बिहुम मरजिउहुम, फिर उनके रब की तरफ उन सबको रुजू करना है. फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यामलून, फिर वो उन्हें इन्फॉर्म कर देगा जो उन्होंने अमाल किए. तो ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है कि उनको इन्फॉर्म करें, आओ आप तो सब गलत काम कर रहे हैं और आपने तो सब अपनी जिंदगी जो थी वेस्ट कर दी एंड ऑल दैट. नॉट रिक्वायर्ड ऑफ यू. जब भी आपको मैसेज देना है पॉजिटिव तरीके से दीजिए. बस ये बताइए कि अल्लाह ने कुरान में क्या लिखा है, बाकी आपको फर्दर कमेंट करने की जरूरत नहीं है. दिस इज ऑल दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर. उसके बाद उनको यकीन आता है नहीं आता, फॉलो करते हैं नहीं करते, नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपका मकसद है सिर्फ पहुंचा देना इन अ वे दैट इट इज एक्सेप्टेड वेल. 2 की 256 देखिए. और वो भी तब आपने पहुंचाना है जब अगला बंदा किसी फ्रेम ऑफ माइंड में हो, आपसे पूछेगा, कोई ऐसी सिचुएशन होगी, तो यस यू आर नॉट गोइंग टू होल्ड बैक, यू विल डेफिनेटली गिव द मैसेज. बट तरीका आपने ये करना है कि उनको आपने ये नहीं कहना कि आपके सारे काम तो बुरे हैं, बस यही काम हम जो बता रहे हैं बस वही सही है. 2 की 256. ला इकराहा फिद दीन, नहीं है कोई कंपल्शन दीन में. सो इन द जजमेंट, आपकी एक्सेप्टेड जजमेंट में कोई कंपल्शन नहीं है रिलीजन में. कद तबय्यन रुश्दु मिनल गय, बेशक क्लियर हो जाएगा रुश्द, द सेंसिबिलिटी, विजडम विल कम आउट क्लियर फ्रॉम गय, व्हिच इज द रॉन्ग, द एरर. सो आप जरूरत नहीं है टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन. जो सही चीज होती है वो खुद ही अल्लाह ताला वाजे कर देते हैं. फमन यकफुर बित्तागूत, तो फिर जो कोई कुफर करता है तागूत का, द इवल फोर्सेस का, व युमिन बिल्लाह, और ईमान लाए अल्लाह पर, फकदिस तमसका बिल उर्वतिल वुस्का, तो फिर उसने पकड़ लिया है स्ट्रॉन्ग होल्ड. वुस्का इज द कॉवेनेंट निकला है मीसाक से. सो अ स्ट्रॉन्ग हैंड होल्ड पकड़ लिया है. लन फिसामा लहा, जो कि नहीं टूटेगा कभी. वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सुनने वाले और इल्म रखने वाले हैं. ठीक है जी. और ये आप देख लीजिए नेक्स्ट आयत भी. अल्लाहु वलियुल लजीना आमनु, अल्लाह प्रोटेक्टर है ईमान वालों के. युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमात इलन नूर, वो उनको खारिज करते हैं जुल्मत के अंधेरे से नूर की लाइट की तरफ. वल्लज़ीना कफरू, और वो लोग जो रिजेक्ट कर देते हैं. औलियाउहुमुत तागूत, वो है प्रोटेक्टर्स, उनके औलिया है तागूत. युखरिजूनहुम, जो उनको निकालेंगे मिनन नूरे, लाइट से डार्कनेस की तरफ भी आपका सफर हो सकता है अगर आप फॉलोइंग चेंज कर देंगे. नूरे इला ज़ुलुमात, फ्रॉम नूर टुवर्ड्स जुल्मत. उलाइका अस्हाबुन नार, ये लोग हैं जो कि you've chosen to be the companions of the fire. hum fiha khalidun, और इसमें वो हमेशा रहेंगे. एक और आयत देखिए 17 की, I'll just tell you, 80 के पास है. जी 17 की 81. सूरह 17 आयत 81. वकुल, और कह दीजिए, जा अल हक, आ गया है हक, व ज़हकल बातिल,
और मिट जाता है बातिल, falsehood मिट जाती है, it's perished. इन्नल बातिला, बेशक बातिल, काना ज़हूका, है ही मिटने के लिए. तो आपको इतनी फिक्र की जरूरत नहीं है, जब भी हक आएगा बातिल ने मिट जाना है, बिकॉज बातिल इज मेंट टू पेरिश, falsehood is meant to perish, it will not survive, it will not sustain. Okay, अब आप एक विजन देख लीजिए मैसेंजर का, which we have seen before, but to just do a closure to the lesson. 48 की 27 देख लीजिए, and 28 and 29. Again, this is the vision that we have to strive for. Laqad sadakallahu rasulahu. Sorry, 48 की 27. बेशक सच्चा किया अल्लाह ने रसूलहु रुया बिल हक, उसके रसूल के लिए विजन, उसका जो ख्वाब जो देखा हक के साथ, अल्लाह ताला ने उसको फुलफिल किया, उसको पूरा किया. मैसेंजर का विजन, व्हाट इज द विजन ऑफ द मैसेंजर? ये आगे पढ़ते हैं. लतदखुलुन्नल मस्जिदल हरामा, कि आप दाखिल हो जाएंगे मस्जिद हराम में, हुर्मत की मस्जिद में आप दाखिल हो जाएंगे. इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, आमिनीन, एज सिक्योर. मुहल्लिकीना रुऊसकुम, अपने सरों को शेव किए हुए, मीनिंग सर के ऊपर से सारे बर्डन्स उतार के आप सिक्योर अल्लाह की मस्जिद हराम में दाखिल हो जाएंगे. व मुकस्सिरीन, और अपनी नमाजों को कसर करते हुए. You will know the ways of doing things in a shorter way because you have done the long striving before. आपके पास जो आपकी पिछली जितनी efforts आपने की होती हैं, उसके बाद वो concise होके आपके सामने in spiritual form आ जाती हैं. So you're able to repeat it in a very quick manner. ला तखाफूना, और नहीं आप खौफ में होंगे. फ़आलिमा मालम तालमू, क्योंकि बस उसे इल्म है जो तुमने अमल किए, जो तुम्हें इल्म नहीं है. अल्लाह को इल्म है जो तुम्हें इल्म नहीं. फजअला मिन दून ज़ालिका फतहन करीबा, और वो बना देगा इसके अलावा भी, अदर देन दिस, ही विल ग्रांट यू an opening near, a speedy victory. Fathan kariba, kareeb ki fathan is an opening, an opportunity which is close by. Once you have entered Masjid al-Haram, after your burdens being taken care of, removed, and after doing all the communication that you have done up till now and set up pathways in your mind and behaviors, and you are not afraid and you're secure in the secure frame of mind, inshallah Allah will give you an opportunity which is close by. वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा, वही है जो भेजता है उसके रसूल को गाइडेंस के साथ, वदीनिल हक के, और सच्चे दीन के साथ, द रिलीजन ऑफ ट्रूथ. लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, ताकि उसको जाहिर कर दे ऊपर हर दीन के. सो सच्चे दीन को जाहिर कर देना आपके लिए भी और आउटवर्डली भी, ओवर एंड अबाव, ओवर ऑल रिलीजन्स, ऑल फॉलोइंग्स ऑफ एंड जजमेंट. वकफा बिल्लाहि शहीदा, और काफी है अल्लाह एज अ विटनेस. 29 देखिए. मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद है अल्लाह के मैसेंजर. वल्लज़ीना मआहु अशिद्दाउ, और वो लोग जो उनके साथ हैं. ठीक है. अशिद्दाउ अलल कुफ़ारे, they are firm upon those who reject. जी, so being firm upon those who reject and upon your own rejecting psyche also, you stand firm against that. Ruhama'u bainahum, and they are merciful, kind, compassionate amongst each other. ये भी आपने करना है जो हमने देखा है. तराहुम रुक्कअन सुज्जदन, आप देखेंगे उनको रुकू करते हुए, in bowing down, सुज्जदन and prostrating themselves, सजदा करते हुए.
यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिज़वाना, सीकिंग फजल फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह का फजल ढूंढते हुए और उसकी रजा ढूंढते हुए। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, और उनके मार्क्स हैं उनके फेसेस पर, उनके चेहरों पे आपको निशानियां नजर आएंगी सजदे के असर के, द इम्प्रेशंस ऑफ सबमिशन। ज़ालिका मसालुहुम फित तौरात, और इसी तरह उनकी मिसाल है तौरात में, इन द लॉ, व मसालुहुम फिल इंजील, और उनकी मिसाल है इंजील में। कज़र इन, के जैसे सीड जो कि एक बीज है, अखरजा शतअहु, जो निकालता है उसकी शाख निकलती है, व्हेन इट स्प्राउट्स। फआज़रहु फस्तगलज़ा फस्तवा, और फिर उसको सहारा मिलता है और वो टफन हो जाता है, इट गेन्स स्ट्रेंथ। सो जिस तरह आप इमेजिन कीजिए एक बीज में से जब भी कोई एक स्प्राउट करता है नया पौधा, सो इट इज़ वेरी वीक एंड इट गेन्स स्ट्रेंथ आफ्टर गेटिंग सपोर्ट। फस्तवा, और फिर वो बराबर हो जाता है, कम्स इन द राइट प्रोपोर्शन, अला सूकेही, ऑन इट्स स्टेम, सो उसकी स्टेम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसी तरह अल्लाह ताला मिसाल देते हैं जब आपका दीन भी आपके अंदर, आपके दिल से जब वो फूटता है और उसको आहिस्ता आहिस्ता सहारा और सपोर्ट मिलती जाती है, तो वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है, स्ट्रेंथन होता जाता है, जस्ट लाइक अ ग्रोथ। योजिबुज़्ज़ुर्राआ, और अमेज होते हैं उस पर जो कि बीज बोने वाले हैं। ली या गीज़ा बिहिमुल कुफ़ार, लेकिन गुस्सा करते हैं वो लोग who are with the opposite point of view, जो आपकी रिजेक्ट करते हैं। वआद अल्लाहु लज़ीना आमनु, और वादा है अल्लाह का ईमान वालों से। व आमिलु स्वालिहात, और वो लोग जो अपने अमाल की करेक्शन करते हैं। मिनहुम मग़फ़िरतन, उनके लिए है मग़फ़िरत, व अजरन अज़ीमा, और बहुत बड़ा रिवॉर्ड अल्लाह की तरफ से। So this is what the messenger's vision is, and this is the process of gaining strength in your iman and Allah ki fazl, seeking Allah's fazl and seeking Allah's pleasure. So दुआएं देख लीजिए दो। जी 2 की 129 देख लें। ताकि अल्लाह ताला help us in the right path, in the following of messenger, we are able to be on the right track. 2 की 129, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम, ए हमारे रब अपॉइंट कर दीजिए इनमें रसूल, मिनहुम, उनमें से, मैसेंजर उनमें से, यतलू अलैहिम आयातिका, जो तिलावत करते हैं उन पर आपकी आयतों में से। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, और इल्म देते हैं उनको किताब का। वल हिकमता, और विजडम देते हैं। वयुज़क्कीहिम, और उनकी जस्टिफिकेशन करते हैं, उनको हेल्प करते हैं इन जस्टिफाइंग देमसेल्व्स। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक आप अजीज हैं, इन माइट, इन स्ट्रेंथ, आप बहुत ऊंचे हैं। अल हकीम, एंड यू आर द मोस्ट वाइज। सो ये दुआ है जी। और 3 की 35 भी देख लीजिए, दैट इज ऑल्सो अ दुआ। सॉरी 3 की not 35, I will just think it's 153. And let me just check and confirm. I'll just tell you. इसे बंद करें। Sorry, Amna, which is the one which we just did? The number? अभी तो 2 की 129 की है, मुझे एकदम से वो याद आई है, रब्बना आमन्ना बिमा। Sorry,
Sorry, जी we did 3 key. 3 की The one we sorry just did. 129 we've just done. Acha. जी Okay, thank you. I just remembered another ayat. Rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula. I've just forgotten the reference of that. I'll just look it up, or if somebody can remember, I think it's 3:53. जी 3:53. सूरा 3:53 भी दुआ है, वो देख लीजिए। रब्बना आमन्ना बिमा अंजलता, ए हमारे रब हम ईमान लाते हैं उस पर जो आपने नाजिल किया, व तबाना रसूला और हम फॉलो करते हैं रसूल को, फक्तुबना मा शाहिदीन बस आप हमें लिख दीजिए अमंग द विटनेसेस। ठीक है जी। सो ये दो दुआएं हैं इन रेफरेंस टू द लेक्चर। So, अगर आपका कोई सवाल है, अदरवाइज वी कैन एंड द सेशन। अमीना, बहुत अच्छी तरह से सब माशाल्लाह कोशिश करेंगे समझने की, और बहुत अच्छी तरह से बताया आपने माशाल्लाह एज ऑलवेज। ये अभी हम इससे पहले जो आयत कर रहे थे 48 की 29 में, वो जो था ना कि कुफार को रिजेक्ट करने वाले ना, तो जो अच्छा इसमें एक बेसिकली ये है कि हाउ पीपल आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कुरान, बट एक चीज सब में कॉमन ये है कि ऑल रिजेक्ट करते हैं कुफार को। ऑफ कोर्स, चाहे वो कुफार साइकी हो, कुफार अब नजर आने में हो, इर्द गिर्द नजर आने में हो, हमारे अंदर हो, वो सब करते हैं। एंड द वे दे डू इट दैट इज डिफरेंट, है ना। एक्चुअली देखिए सारी बात ही उसमें है हाउ यू डू इट। अब हम सीख रहे हैं हाउ यू इम्प्लीमेंट फ्रॉम कुरान। राइट जी, सब कुरान पढ़ के ही उनकी नीयत यही है। वे वी हैव टू अंडरस्टैंड अप्रोचिंग फ्रॉम the right side of everyone that they are wanting to please Allah, लेकिन उसका तरीका बहुत अग्रेसिव है, तो हम वो भी देख लेते हैं कि हमने देखा कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं है अग्रेसिव तरीका। देयर इज नो फोर्सिंग अलाउड। सो अगर आप कुरान से बाकी आयतें देखेंगे, बिकॉज दे हैव जस्ट प्रोबेबली बीन शोन कपल ऑफ आयात एंड दे आर फॉलोइंग दैट टू द वे अंडरस्टैंड, यू नो, उनकी लाइफ में भी इसी तरह उनके पैटर्न्स होते हैं। तो अगेन हमारा काम ये नहीं होता कि हम हर एक को ये समझें कि इस तरह से है या उस तरह से। किसी को जज करने की जरूरत है ही नहीं। उसके बगैर आप वो पहुंचाइए जो आपके पास आया है, उसको अच्छे तरीके से जस्ट प्रेजेंट द मैसेज इन अ वे where the other person does not feel that you are, you know, आपको हर वक्त अटैक करना या उनको रिजेक्ट करना आउटवर्डली नॉट रिक्वायर्ड, नॉट एट ऑल। बिल्कुल ठीक जी। उनको किसी चीज की जरूरत है तो आप बताइए अल्लाह ताला ने ऐसे कहा है, तो आप इस तरह से फॉलो कीजिए। दिस इज द आयत एंड दिस इज व्हाट इज सेड इन कुरान। एंड इफ दे डोंट एक्सेप्ट, इफ दे से नो आई नो अनदर वे, दैट्स फाइन, दैट्स ओके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उनकी अल्लाह ने विल उनको दी भी है, आपने तो पहुंचा दिया कि जी इस तरह से है। यू डोंट हैव टू गो इनटू डिस्कशन टू फोर्स देम। और अगर आपके पास कोई पॉइंट्स हैं और फ्रॉम कुरान आप और आयतें दिखा सकते हैं, तो ये महीना खत्म होते ही जिलहज के बाद वो फाइटिंग में आ जाता है। व्हेन यू आर ट्राइंग टू कन्विंस समबडी थ्रू द आयात, स्टेइंग विद इन द लिमिट्स। सो वो भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज है। नहीं है तो इट्स ऑल राइट। सो वी डोंट हैव टू फील टेक इट पर्सनल। बिल्कुल ठीक। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की जरूरत हरगिज नहीं है, इमोशनल होने की जरूरत हरगिज नहीं है। अल्लाह का मैसेज है और आपके ऊपर लायबल है कि अगर आप किसी को बता सकते हैं तो जरूर पहुंचाइए, बिकॉज हमने अल्लाह की फॉलोइंग में ये काम करना है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस। ये हमने देखा है कि रसूल अल्लाह की अताअत करनी है, और अगर आपके पास नॉलेज है, यू विल नॉट विद होल्ड इट विद योर सेल्फ ओन, यू विल पास इट ऑन as and when the opportunity is. And of course at times you feel that it will definitely be not understood, तो जरूर ना बताइए, उस वक्त खामोशी इख्तियार कीजिए। वो भी आपसे बेहतर, उस वक्त आप तो समझदारी के साथ, जब आपको लगे कि यहाँ पे शायद कोई a point of view said will make a difference to somebody so that they can maybe benefit, it's all right if they think
यू नो नहीं आपका पॉइंट हमें नहीं समझ में आ रहा, दैट्स ओके। वो तो समझाना तो आप नहीं काम, अल्लाह का काम है, अल्लाह उन पे खुद ही रिवील करे। बिल्कुल खुद ही समझ में आ जाएगा, वक्त के साथ साथ इवॉल्व होते रहेंगे ना, सबका अपना अपना सिचुएशन लेके चल रहे होते हैं सब। Maybe at another time जी they think it and they feel that okay, that method or that way of thinking was better than what we are following. जी Simple as बिल्कुल, जी so. बिल्कुल बिल्कुल। Staying in control first of your own emotions and then presenting it in a gentle soft way and without telling them that आप तो you know गलत ही हैं, you are wrong, जी उसकी जरूरत जी नहीं है। बिकॉज अल्लाह का जो मैसेज है वो है ही इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल और यू सी आपको यू डोंट हैव टू गेन फॉलोअर्स रियली, आपका जी वो इंटेंशन, बिकॉज जनरली जो होता है ना कि आपने कितने लोगों को कन्वर्ट किया या आपने कितने लोगों को फॉलो नहीं, करा, वो नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, सही बात जी है। आप यू आर नॉट, बिकॉज अल्लाह ने आपको कह दिया वो ड्यूटी आपकी नहीं है। बिल्कुल What they do, you don't, that is not your responsibility, what they do with the message. But how you pass on the message to them, that is the sensibility that is required of you. And उस you know, बिल्कुल training है, knowledge है बस। हिकमत के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you, Ji. Okay, that's all for today. So inshallah, next Sunday we'll meet. Okay. Thank you. Okay. Thank Thanks you, a lot, Amna. Amna. Khuda Thanks. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.